दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि ये जो ट्रैवल गारंटी का 3x आपको रिफंड मिलता है। यानी कि आप भर रहे हो सिर्फ 555 रुपये की टिकट आप खरीद रहे हो, लेकिन वो ऐसा बोल रहा है अगर आप ट्रैवल गारंटी लोगे और उसके बाद अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं होगी तो आपको 1665 रुपये रिटर्न यानी कि 3x गुना रिटर्न मिलेगा। तो इसकी सच्चाई क्या है वो आज इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों धोखा कभी नहीं खाना, ये बात ध्यान में रखना। आपको क्या चीज़ रिटर्न मिलेगी और क्या चीज़ के ऊपर आपको ये 3x मिलने वाला है, ठीक है। देखिए धोखा, इसमें बहुत बड़ा धोखा भी हो सकता है। आप सोच रहे कुछ अलग और आपको मिल रहा है कुछ अलग। देखिए क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने टिकट निकाला और वहाँ पे आपको लिखा हुआ है ट्रैवल गारंटी करके, यानी कि आप सोच रहे हो कि आपकी जो टिकट है वो कंफर्म होगी, ठीक है। ट्रैवल गारंटी में अगर आपने लिया है तो वो कंफर्म होगी, अगर नहीं होगी तो कोई वादा नहीं है, हमको 3 गुना रिफंड मिलेगा, यानी 3 गुना रिफंड। तो आप समझ लीजिए कि 500 रुपये की आप टिकट निकाल रहे हो और 1500 तक की आपको रिफंड मिल रहा है, यानी कि आपको आपके टिकट का 3 गुना रिफंड मिल रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है वो आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा मैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रैवल गारंटी का रिस्क ले रहे हो तो आपको पर पर्सन 299 रुपीज़ मिलेगी। वो डिपेंड होता है टिकट के ऊपर, यानी कि आपकी टिकट कौन से बेस के ऊपर जाने वाली है, कौन से कितनी रुपए की आपकी टिकट है उसके ऊपर। अगर आप कम रेट का ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे 100 रुपये की टिकट का ट्रैवल कर रहे हैं, तो लगभग 29 रुपया पर पर्सन इसमें ट्रैवल गारंटी आता है। लेकिन ये टिकट का भाव 555 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 299 रुपीज़ पर पर्सन आपको मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया। दूसरा मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती है तो आपको रिफंड इतना मिलेगा। ये इतना रिफंड नहीं मिलने वाला है, ये चीज़ को ध्यान में रखिए। इतना रिफंड नहीं मिलने वाला है, ये आपको साफ साफ बोल रहा है कि 555 विल बी रिफंडेड टू द ओरिजिनल पेमेंट मेड, यानी कि जो आपके टिकट का रेट है वही आपको रिफंड मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक कि ये 299 पर पर्सन आप भरोगे ना, ये भी आपको रिफंड नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये भी चीज़ मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। खाली आपको कितना रुपया रिफंड मिलेगा, आपको सिंपल सा बोल दो 555 रुपीज़ ही आपको रिफंड मिलेगा अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती है तो, ठीक है। दोस्तों पहले मुझे भी यही लगता था कि शायद मैं 500 रुपये की टिकट निकाला हूँ तो मेरे को 1500 रुपये तक रिफंड आएगा, बट ये मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। धोखा नहीं बोल सकते, उसने क्लियरली वो लिखा हुआ रहता है लेकिन वो हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बंदा पहली बार आया है और उसको ऐसा लग रहा है कि मैं 500 रुपये की टिकट निकालूंगा और 1500 रुपये मुझे रिफंड मिलेगा, यानी 3x गुना रिफंड मिलेगा, तो उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। धोखा नहीं बोलते इसको, वो लोग भी धोखा नहीं है, वो लोग ने साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है। बस फ़र्क ये है कि हम समझ नहीं पाते वो चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज़ ये है कि 555 रुपीज़ की आपने टिकट निकाली, वो बोल रहा है कि 3x, या एक एडवर्टाइजिंग के तौर पर वो बता रहा है कि 3x रिफंड मिलेगा आपको। कि अगर आपका चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा तो आपकी टिकट अगर वेटिंग लिस्ट पे रहेगी तो आपको 3 गुना रिफंड मिलेगा। अगर चार्ट प्रिपेयर होने के बाद कंफर्म हो गई तो आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें अगर ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, मान लो कि आपने टिकट निकाल लिया और आपकी टिकट चार्ट प्रिपेयर होने तक वेटिंग लिस्ट पे रही है, तो अब ये रिफंड कैसा मिलेगा? पहली बात तो रिफंड मिलेगा नहीं। रिफंड किस तरह मिलेगा? जो आपका ओरिजिनल अमाउंट है, जैसे कि 555 रुपीज़, ये आपका ओरिजिनल अमाउंट है, तो सिर्फ यही आपको रिफंड मिलेगा, दूसरा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कि आपको जहाँ तक कि आपने 299 रुपीज़ जो आपने पे किया है ना, ये भी आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर ट्रैवल गारंटी में 299 पर पर्सन पे किया ना, ये भी नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ 555 रुपीज़ ही मिलेगा। और दूसरा बचा 1110 रुपया, ठीक है, ये आपको 7 दिन के लिए कूपन देगा, यानी कि आपके वही टिकट, यानी कि जिस नाम की आपने टिकट निकाली, जिस नाम का, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दूसरे नाम के ऊपर ये कूपन कोड अप्लाई नहीं कर सकते, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। 1110 रुपया ये जो है ये 7 दिन के लिए आपको कूपन मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक निकाला है, मैं आपको बता दूं, ये देखिए नीचे की तरफ मैं आता हूं, ये देखिए ये मैंने निकाला है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो मेरी टिकट थी ये कंफर्म नहीं हुई, तो मुझे 7 दिन के लिए 410 रुपये का जो था कूपन दिया था, उसी तरीके से वो वही बोल रहा है कि आपको जो है 1110 रुपये का कूपन देगा 7 दिन के लिए, और 7 दिन के बाद 7 दिन तक कि आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया है तो वो आपका पूरा के पूरा वेस्ट हो जाएगा, वो आपको रिफंड नहीं मिलने वाला है। आपका रिफंड सिर्फ 555 रुपये जो आपका ओरिजिनल रहेगा वही मिलेगा, और 1110 रुपया जो है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये देखिए ये जो ट्रेन है, ये देखिए मैं आपको ट्रैवल गारंटी का आपके पास लेके जाता हूँ, उसी जगह पे लेके जाता हूँ। ये देखिए ये ट्रैवल गारंटी का जो था, ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए
ये देखिए इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आगे बढ़ा दिया, ये देखिए ये जो आपका जो अमाउंट है ना, इसका 7 दिन का आपको कूपन मिलेगा और 7 दिन में ही आपको क्या करना है, ट्रैवल करना है, उसी रूट के ऊपर ट्रैवल करना है, ठीक है। और जिसके नाम पे ये ट्रैवल गारंटी लिया गया है उसके नाम पे ही ये अप्लाई होगा, ठीक है। बाकी आप दूसरों को, जैसे कि शकील के नाम के ऊपर आपने अगर ये ट्रैवल गारंटी आपने ये लिया हुआ है, टिकट बुक करा हुआ है, तो शकील के नाम पे ही आप क्या कर सकते हो, वो जो कूपन कोड आपको मिलेगा 7 दिन का, वो आप बुक करवा सकते हो, वो भी 7 दिन के अंदर। और 7 दिन तक के आपको, अगर 7 दिन तक के आपने यूज़ नहीं किया तो ये ट्रैवल गारंटी का जो 1010 रुपया है ये आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला, ये एक्सपायर हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 505 रुपये ही रिटर्न मिलेगी जो आपका ओरिजिनल रहेगा। यहां तक कि ये 279 रुपीज जो ट्रैवल गारंटी है ना, ये भी आपको नहीं मिलने वाला है, जो पर पर्सन आपसे ले रहा है ये भी नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो आप समझिए इनका खेल, इनका ट्रिक आप समझिए कि किस तरीके से ट्रिक यूज कर रहे हैं। हाँ, अगर आपने 7 दिन के अंदर आपकी ये जो टिकट है बुक नहीं हुई है, ठीक है, तो आपको आपका ये चीज का बहुत फायदा होगा कि अगर आपको कहीं पे अर्जेंटली नहीं जाना है, ठीक है, जिस दिन आपने बुक किया है उस दिन आपकी टिकट वेटिंग लिस्ट पे रही, तो आपको ये चीज का फायदा होगा कि 505 रुपये आपको रिटर्न तो मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि दूसरे दिन मैं चले जाऊं, ठीक है, यानी कि दूसरे दिन, यानी कि मेरे नाम पे अगर टिकट निकली और आप सोच रहे हो कि दूसरे दिन मैं चले जाऊं और वो टिकट अवेलेबल है, 7 दिन के अंदर कभी भी टिकट अवेलेबल है आपकी, तो आप क्या कर सकते हो कि ये 1010 रुपये का फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। यानी कि 7 दिन में आप क्या कर सकते हो, ये 1010 रुपये का जो कूपन देता है ना, तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। आप जा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आप चले जाओगे, आपको 505 रुपये भी क्या होगा, रिटर्न मिल जाएगा। अब समझिए ये चीज़ को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। सिंपल से लॉजिक है कि अगर आपकी टिकट वेटिंग लिस्ट पे रही तो आपको इतना रिफंड नहीं मिलेगा, आपका जो ओरिजिनल अमाउंट है वो रिफंड मिलेगा और बाकी का जो अमाउंट का कूपन आपको मिलेगा जो कि 7 दिन में आपको इस्तेमाल करना है। 7 दिन में अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो वो एक्सपायर हो जाएगा और आपको एक भी रुपया रिफंड नहीं मिलने वाला है। और ये जो 279 है, हाँ, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसका फ़ायदा आपको कब होगा, जिस दिन आपने टिकट निकाला है तो उस दिन अगर आपके वेटिंग लिस्ट पे रहती है तो आपको क्या है कि आप उस दिन नहीं जाओगे। अगर दूसरे दिन या 7 दिन के अंदर आपको कोई भी टिकट अवेलेबल होगी, उस टिकट के ऊपर आपको वही रूट के ऊपर जाना है, अलग रूट भी आप नहीं ले सकते हो। जो रूट है ना, उसी रूट की जो ट्रेन है, आपको 7 दिन के अंदर अगर कोई भी टिकट कंफर्म मिल जाती है तो आप उसका इस्तेमाल करके फ्री में जा सकते हो और आपका जो पैसा है वो भी रिटर्न मिल जाएगा। फ्री नहीं बोल सकते क्योंकि आप यहां पे पर पर्सन 279 रुपीज भी वो ले रहा है, यानी कि 279 रुपीज भी पर पर्सन ले रहा है। ये तो आपको थोड़ी दे रहा है, ये तो आपको 500, खाली आपका जो 505 है वही दे रहा है, लेकिन आप जो ये 279 रुपीज पर पर्सन है ये थोड़ी आपको रिफंड दे रहा है। तो समझ लीजिए कि आपको कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं मिलने वाली है भाई। और आपने 7 दिन में अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो आपको ये एक्सपायर हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी कोई रिफंड नहीं मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको 505 रुपया ही रिफंड मिलेगा। और एक चीज और भी क्लियर कर दूं कि जिस नाम की टिकट आपने निकाली है, जिस नाम का ट्रेवल गारंटी आपने लिया है और जिस रूट पे आप जाना चाहते हो वही रूट पे ये कूपन कोड अप्लाई होगा, उसी नाम पे ये कूपन कोड अप्लाई होगा। आप समझ रहे हो कि शकील के नाम का कूपन कोड आपने निकाला है तो मैं समीर को भेज दूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो आप। और अगर आप जा रहे हो बंबई, सूरत से बंबई जा रहे हो तो आप सोच रहे हो कि सूरत से मैं अहमदाबाद चले जाऊं, तो वो भी अप्लाई नहीं होगा। वही रूट का और वही बंदे का वो चीज अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने ये ट्रैवल गारंटी का पूरा सिस्टम समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो मेरे चैनल अर्नम लॉजिक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।